हेलो दोस्तों, मैं सरला रावत सा और आप देख रहे हैं एनजी एक्सप्रेस न्यूज। महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा, इस सवाल का जवाब रिजल्ट आने के इतने दिन बाद भी नहीं मिल पा रहा है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद महायुति की बैठक एक के बाद एक हो रही है और अब ताजा बैठक के बाद शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने कहा है कि कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे जी ने पीएम मोदी और अमित शाह जी पर पूरा भरोसा जताया है, क्योंकि वो एनडीए का अहम हिस्सा हैं। विधायक दल के सदस्यों ने उन्हें अपना नेता चुना है और हमने विभागों और अन्य मांगों पर बात करने का काम अब उन पर छोड़ दिया है। महाराष्ट्र सीएम को लेकर ये जो नाम को लेकर, सीएम फेस को लेकर जो सस्पेंस है वो अभी भी बना हुआ है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इस पर लेकर कहा है कि लोकतंत्र का मजाक है कि पूर्ण बहुमत होने के बाद भी महायुति अपना नेता अभी तक चुन नहीं पाई है। ये गठबंधन स्वार्थ पर आधारित है, चाहे उन्हें कितना भी बहुमत मिल जाए, उन्हें जनता का समर्थन और विश्वास नहीं मिलेगा। अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती तो ये चुनाव के परिणाम नहीं होते। हम इस बात पर अड़े हुए हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। जिस देश में ईवीएम बनती है वहां भी बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, तो हम ऐसा क्यों ना करें। संजय राउत ने मोदी शाह को घेरते हुए दोबारा से कहा है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को अपनी बातों रखने के लिए बार बार दिल्ली जाना पड़ रहा है। इससे साफ नजर आ रहा है कि केवल और केवल पीएम मोदी और अमित शाह की बातें ही सुननी पड़ेंगी। हमेशा डिप्टी सीएम थे और डिप्टी सीएम ही बनते रहेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद उनके चेहरे की चमक जो गायब हो गई है अब लौट आई है। ये ईवीएम का कमाल है। 3 मूर्ति वाला मंदिर बनना चाहिए, बीच में ईवीएम, एक तरफ पीएम और दूसरी तरफ अमित शाह होने चाहिए। कांग्रेस नेता की इस तरह से बातों से कहीं ना कहीं विपक्ष नाराज नजर आ रहा है। इसी बीच महायुति के नेता लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष जानबूझ के इस तरह की राजनीति कर रहा है, क्योंकि वो हार चुके हैं। दिल्ली में बार बार जो मीटिंग्स हो रही हैं उसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कि वो मुजरा करने के लिए दिल्ली पहुंचते हैं और यहीं से फिर भाषण होते हैं और यहाँ पर उन्हें सलाह दी जाती है। उसके बाद महाराष्ट्र में सरकार बनेगी। हालांकि हार के बाद भी लगातार साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि विपक्ष जो है वो जो तीखे बाण हैं सरकार पर वो छोड़ने से बाज नहीं आ रहा है और लगातार ये भी आरोप लग रहे हैं कि किस तरह से ईवीएम का गलत इस्तेमाल करके ये चुनाव जीते जरूर हैं, लेकिन जनता का जो फैसला है वो एक तरफा नहीं था। जिस तरह से बेशक उन्हें चुनाव जिताया गया है, लेकिन 288 सीटों पर विधायकों को लड़ाने के बावजूद भी, इतनी बड़ी जीत मिलने के बावजूद भी महायुति क्यों अभी तक अपना जो सीएम का फेस है उसे क्लियर क्यों नहीं कर पा रही। एक तरफ फडणवीस का नाम है तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का नाम है। हालांकि पिक्चर क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है और ज्यादातर जो पिक्चर क्लियर हो रही है वो फडणवीस के नाम पर क्लियर हो रही है। के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।